सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter reproduction in animals in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम फिर से एक बार reproduction in animals chapter को समझने जा रहे हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. फर्टिलाइजेशन. डू यू नो फर्टिलाइजेशन? अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. इट इज द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गेमेट यूनाइट फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोट विच इवेंचुअली डेवलप्स इनटू द फीटस. तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गेमेट्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और वो फिर आगे फीटस के रूप में डेवलप होता है. इन द एनिमल किंगडम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू वेज. देखिए, जानवरों में ये प्रक्रिया दो प्रकार से होती है. वन, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, वेयर द स्पर्म एग फ्यूजन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. यानी क्या होता है कि दो तरीके से कैसे होता है एनिमल्स के अंदर. एक वहाँ पर जहाँ पर स्पर्म और एग का फ्यूजन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, बाहर होता है, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एंड द अदर इज वेयर द स्पर्म एग फ्यूजन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी. और दूसरा वो जिसमें कि फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एग फ्यूजन होता है. दिस इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. On this basis, animals are categorized into oviparous and viviparous animals. तो इस बेस पर हम एनिमल्स को दो भागों में बांटते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं. एक को हम ओविपरस और दूसरे को वाइविपरस एनिमल्स कहते हैं. अब ये ओविपरस एनिमल्स और वाइविपरस एनिमल्स क्या होते हैं? लेट नो. ओविपरस एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर एग लेइंग. ये वो जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं. ओविपरस मतलब जो अंडे देते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व बट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज थ्रू एक्सटर्नल मीन्स. देखिए, क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो इनके अंदर ही होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बाहर, दूसरे जो बाहरी तत्व होते हैं उनसे वो होता है. हार्ड शेल्स ऑफ एग्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन. फिर जो अंडे का धीरे धीरे जो शेल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, जो कि एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. वंस फीटस मैच्योर्स एग हैचेस. और जैसे ही फीटस जो अंदर का भ्रूण होता है वो मैच्योर हो जाता है तो एग टूट जाता है. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फ्रॉग्स, ऑल फिशेस. और यहाँ पर दे भी रखा है, एक पिक्चर भी है. देखिए कि ये जो बर्ड्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, फिशेस होती हैं, वो एग लेइंग हैं और उनको हम ओविपरस एनिमल्स कहते हैं. देन वाइविपरस एनिमल्स. ये वाइविपरस एनिमल्स क्या है? एनिमल्स गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग आर नोन एज वाइविपरस एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि अपने जैसे ही यंग वंस को, अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम वाइविपरस एनिमल्स कहते हैं. Development of the embryo and fertilization both occurs inside the female body. इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो बनता है या जो फर्टिलाइजेशन, पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है और जो एम्ब्रियो, दोनों के दोनों ही प्रोसेस जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं. फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट, ह्यूमंस एक्सेट्रा. और एग्जांपल के लिए डॉग, कैट, ह्यूमन, टाइगर, ये सारे के सारे जो है अपने जैसे ही यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो इनको हम वाइविपरस एनिमल्स कहते हैं. ये यहाँ पर वाइविपरस एनिमल्स की पिक्चर भी बना रखी है. देन डिफरेंस बिटवीन ओविपरस एंड वाइविपरस एनिमल्स. यानी ओविपरस और वाइविपरस एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पर वो डिफरेंस है. लेट्स सी. देखिए, क्राइटेरिया है, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे, अभी हम आगे करेंगे भी इसको. तो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, मीनिंग के बेस पर दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो ओविपरस होते हैं
दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं। एंड वाइविपरस जो होते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो अपने ही जैसे युवा बच्चों को जन्म देते हैं। फर्टिलाइजेशन के बेस पे क्या डिफरेंस है? बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ओविपरस में एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, जबकि वाइविपरस में ओनली इंटरनल ही होता है। देन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट की सप्लाई कैसे होती है? ओविपरस में कैसे होती है? एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक, तो जो एम्ब्रियो होता है ओविपरस में उसको अंडे के यॉक होता है ना, अंडे की जर्दी होती है अंदर, उससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जबकि वाइविपरस में एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर, वाइविपरस में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कौन देता है? मदर करती है एम्ब्रियो को, क्योंकि वो मदर के इनसाइड होता है। देन चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जीने की संभावना, लेस एस एग्स आर लेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्या होता है देखिए इसमें ओविपरस में जो एग्स होते हैं उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंडेंट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। अगर किसी ने उसको छू लिया, किसी ने गिरा दिया तो अंडा टूट जाएगा और उसके अंदर जो बच्चा होगा वो मर जाएगा। और वाइविपरस में क्या होता है? मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं? मोर होते हैं, क्योंकि एज नॉरिशमेंट एंड केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय मदर, क्योंकि उसमें जो उसका विकास करती है, जो भी उसको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, वो मदर प्रोवाइड करती है। और एग्जांपल्स ओविपरस के क्या हैं? फिश, एम्फीबियन, इंसेक्ट, बर्ड एंड रेप्टाइल्स। और वाइविपरस के एग्जांपल्स हैं ह्यूमंस, डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स, टाइगर एक्सेट्रा। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the first question is, how does embryo of oviparous animals get nutrients? यानी oviparous animals में embryo को nutrients कैसे मिलते हैं? तो इसका आंसर है their embryos get nutrients from the egg yolk. उनको nutrients किससे मिलते हैं? egg yolk से, यानी अंडे की जर्दी से मिलते हैं। Now question number 2. Differentiate between oviparous and viviparous एनिमल्स। ओविपरस और वाइविपरस एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको ऐसी आप एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ आप ओविपरस एनिमल्स लिखिए, दूसरी तरफ आप लिखेंगे वाइविपरस एनिमल्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए जो ओविपरस होते हैं दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं, और वाइविपरस दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो अपने जैसे युवा बच्चों को जन्म देते हैं। ओविपरस में क्या होता है? दीज इन्वॉल्व बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि इनके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि वाइविपरस में दे इन्वॉल्व ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर केवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपरस में क्या होता है? देयर एम्ब्रियोज गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एग यॉक, जो उनका एम्ब्रियो भ्रूण होता है उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? एग यॉक, यानी एग की जर्दी से मिलते हैं, अंडे की। और वाइविपरस में क्या होता है? देयर एम्ब्रियोज गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर, इसमें जो भ्रूण होता है उसको न्यूट्रिएंट पोषक तत्व किससे मिलते हैं? मदर से मिलते हैं। ओविपरस के एग्जाम्पल्स हैं फिश, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। और वाइविपरस के एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन, डॉग, एलिफेंट्स एंड कैट्स। Now third question, classify the following animals as oviparous और viviparous। आपको नीचे animals और human दे रखा है, आपको ये बताना है कि oviparous हैं वो या viviparous हैं। तो इसमें टाइगर और human तो viviparous हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, और insects और fish oviparous हैं जो कि अंडे देते हैं। So now that's all for this worksheet। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, एंड जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।